दोस्तों, आपका मेरे चैनल AMU एंड JMI अपडेट में वेलकम है। दोस्तों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं जो हमारा AMU से रिलेटेड है और AMU की फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस से रिलेटेड है। इसी तरह दोस्तों, मैं AMU के डिप्लोमा इंजीनियरिंग और BTech और MBBS और BHMS के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं दूसरी वीडियो में, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके उनकी कट ऑफ सारी चीज़ें उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करी हैं, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। इसके अंदर मैं बेसिकली फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के बारे में डिस्कस करूँगा। बैचलर से लेके MSc तक, BSc से लेके MSc तक हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये BSc ऑनर्स होम साइंस जो है हमारी, ये बेसिकली 3 ईयर का कोर्स है, सेमेस्टर वाइज है। और जो इसमें सीट्स हैं बेसिकली हमारी, ठीक है दोस्तों, जो सीट है वो हमारी कितनी है इसके अंदर? फीमेल की 30 सीट है, मेल की एक भी नहीं है। ठीक है, फीमेल की 30 है, मेल की एक भी नहीं है। और सीनियर सेकेंडरी जो है आपका 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश के साथ हो और 3 सब्जेक्ट होने चाहिए हमारे। मैं आपको बताऊंगा 3 सब्जेक्ट का मतलब क्या है इसके अंदर। ठीक है, आपकी उम्र जो है 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेसिकली इसमें जो है, जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड जो सेक्शन है वो कंपलसरी है। इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ठीक है, ये कंपलसरी सेक्शन है। और जो हमारा, ठीक है, 4th, 5th, 6th है, जैसे मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, होम साइंस। अगर 12th में आपने मैथमेटिक्स ली है तो आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे अपने पेपर के अंदर। बायोलॉजी लिए तो बायोलॉजी को करेंगे। होम साइंस लिए तो होम साइंस को। उसके 25 क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आएंगे। ये मतलब था इसका ऊपर कहने का। ठीक है, इसका जो एडमिशन हमारा सेंटर है वो अलीगढ़ में है, ठीक है, लखनऊ में है, श्रीनगर में है, कोलकाता में है, पटना में है, केरला में है और मेघालय में है। ठीक है, इसकी कट ऑफ जो बेसिकली रहती है वो हमारी, आप ये मान लें, 45 to 55, कोई भी कैटेगरी ना हो तो आप इतने मार्क्स लेके चलें। 45 से लेके 55 के बीच में अगर आप नंबर कर दिए तो आपकी कोई भी कैटेगरी नहीं है, आप जनरल से हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इतना आप मान के चलिए। ठीक है, जितना आप करेंगे उतना ही बेहतर है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, अगर 55 आपने क्वेश्चंस कर दिए तो आपका आराम से दाखिला हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको BSc होम साइंस के अंदर। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी समझ में आ गया आपको, इसका सिलेबस समझ में आ गया। 25 मार्क्स इंग्लिश से आते हैं, केमिस्ट्री से 25 मार्क्स आते हैं, फिजिक्स से 25 मार्क्स आते हैं। और ये जो मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, होम साइंस, अगर 12th में है आपकी कोई भी चीज़ तो 25 मार्क्स उससे आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। और टेस्ट के थ्रू एडमिशन होता है। ठीक है, अगली चीज़ आती है हमारी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। ठीक है, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर दोस्तों बेसिकली ये सेल्फ फाइनेंस है। और जो भी चीज़ सेल्फ फाइनेंस होती है उसकी बेसिकली फ़ीस भी ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे हमारी BSc नॉर्मल जो BSc होती है, जो AMU कराते हैं रेगुलर में, उसकी फ़ीस 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में होती है। अंडर नॉर्मल इतनी होती है, 10,000 मान के चलिए आप, 10,000 के बीच में होती है। BSc की फ़ीस अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग फ़ीस होती है। ठीक है, इसी तरह जो BSc एग्रीकल्चर है ये हमारा सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, 8 सेमेस्टर का है, 4 साल का है, 60 इनटेक है। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए आपका, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी भी हो सकती है आपकी। और 45% मार्क्स होने चाहिए। आपकी उम्र 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो इसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है, फिज़िक्स से 25 मार्क्स आते हैं, केमिस्ट्री से 25 मार्क्स आते हैं, इंग्लिश से 20 मार्क्स आते हैं, मैथमेटिक्स से 10 मार्क्स का आता है, बायोलॉजी से 10 मार्क्स का आता है और एग्रीकल्चर से 10 मार्क्स का आता है। इसका जो सेंटर है वो अलीगढ़ में ही होता है। इसकी भी कट ऑफ BSc की आप मान के चलिए 40 से 55-60 के बीच में अगर आप क्वेश्चंस कराते हैं, 40 से 50 या 55 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं होता BSc का टेस्ट। ठीक है, BTech का मुश्किल होता है, AMU का, डिप्लोमा का मुश्किल होता है, 11th एंट्रेंस जो होता है बेसिकली वो टफ पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, और MBBS तो टफ है ही है दोस्तों, है ना। तो ये 40 से 55 के बीच में आप क्वेश्चंस कराएं, आपका दाखिला इसमें भी आराम से हो जाएगा। और जो आपको एनुअल फ़ी पेमेंट करना है वो 45,000 है। हर साल आपको 4 साल तक हर साल 45,000 आपको जमा करना पड़ेगा। क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है इसीलिए इसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इसका सिलेबस बता दिया, इसकी एलिजिबिलिटी बता दी, कट ऑफ बता दी, फीस बता दी। ठीक है, अब आते हैं मास्टर डिग्री कोर्सेज़ के बारे में जानते हैं। चलिए,
पहला है हमारा एमएससी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। एमएससी एग्रीकल्चरल जो बेसिकली इसमें 4 सेमेस्टर हैं, ठीक है, 10 + 2 इनटेक है इसके अंदर, ठीक है। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल का रिसर्च का कोटा है इसके अंदर 2 सीट्स का, ठीक है। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चरल में कर रखी है, बीएससी बायोसाइंस में कर रखी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में कर रखी है, बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में कर रखी है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री में कर रखी है, या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में कर रखी है, बीएससी बायो इन्फॉर्मेशन में कर रखी है, बीएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कर रखी है, विद नॉट लेस देन 55% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए आपका इन सब में। और नीचे एक चीज़ और दी, इसे पढ़ लें, बीएससी लाइफ साइंसेज में दी रखी है, 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक है। तो आप एमएससी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने इन सबसे बीएससी कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। आपकी उम्र 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपकी उम्र। और इसका जो टेस्ट होगा वो डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स, 30 क्वेश्चन जो होंगे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरेंस इन एग्रीकल्चरल साइंस एंड रिलेटेड टू ब्रांच ऑफ साइंस, लाइफ साइंस। 70 क्वेश्चंस बॉटनी, जोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री से आएंगे, ठीक है। जो इसका सेंटर होगा वो अलीगढ़ में ही होगा, डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा, अलीगढ़ के एएमयू कैंपस में कहीं ना कहीं पड़ जाएगा आपका सेंटर, ठीक है। ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको। चलिए अगली चीज़ पे चलते हैं, एमएससी एग्रीकल्चरल, ठीक है। एमएससी एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में देखते हैं क्या होता है। ये भी 4 सेमेस्टर का है दोस्तों। इसमें भी जो है कोटा है, 2 सीटें रिजर्व है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की, ठीक है। उसकी 2 सीट्स इसके अंदर रिजर्व हैं और 8 सीट आपकी नॉर्मल लोगों के लिए हैं, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चरल, बीएससी हॉर्टिकल्चरल, फॉरेस्ट्री, जितनी भी बीएससी हैं आपने कर रखी है, आपकी 55% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए आराम से एलिजिबल हैं। आपकी 27 से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। इसका भी डिपार्टमेंटल टेस्ट दोस्तों होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है क्या होगा आपका, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेक्शन में आते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है कंपलसरी है आपका, जो 75 मार्क्स का है, 1 आवर का है, ये कंपलसरी है आपका, ठीक है। और जो अदर सेक्शन है वो आपकी ब्रांच के ऊपर डिपेंड करें कि आपने किससे भाई बीएससी कर रखी है, ठीक है। अगर एंटोमोलॉजी से कर रखी है या प्लांट पैथोलॉजी से या नियोनेटोलॉजी से कर रखी है तो ये आपका अलग अलग आपके पेपर के अंदर आएगा, ठीक है। ये आपकी चॉइस फिलिंग जो आप फॉर्म में करेंगे, भाई मैंने इससे बीएससी कर रखी है, मुझे इसमें चाहिए, तो आपके उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दोस्तों बेसिकली इसका भी जो होगा हमारा डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा। देयर शैल बी कंबाइंड एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन एमएससी एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, एमएससी एग्रीकल्चरल प्लांट पैथोलॉजी, एमएससी कल्चरल नेमेटोलॉजी इन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। कंबाइंड इंट्रेंस होता है इनका, एक ही इंट्रेंस होता है जो डिपार्टमेंटल टेस्ट हमारा होता है बेसिकली, ठीक है। अगली चीज़ आती है एमएससी एग्रीकल्चरल प्लांट पैथोलॉजी। इसका भी उसी के साथ टेस्ट होगा जो बता दिया मैंने आपको। इसमें भी 8 सीटें, 2 हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, 2 सीटें रिजर्व हैं इसके अंदर भी। आप देख सकते हैं इसके अंदर बीएससी एग्रीकल्चरल से कर रखी हो, बीएससी हॉर्टिकल्चरल से कर रखी हो, फॉरेस्ट्री विद नॉट बीएससी फॉरेस्ट्री से कर रखी हो, 55% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। बीएससी लाइफ साइंस से, बायो साइंस से, बॉटनी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएससी बॉटनी विद नॉट लेस देन 55% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 55% से कम नहीं होना चाहिए आपका किसी भी बीएससी के अंदर, तो आप एलिजिबल रहेंगे एमएससी के लिए, वरना आप एलिजिबल भी नहीं रहेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इसका टेस्ट ऊपर वाले जो मैंने बताया था आपको उसी के साथ टेस्ट होगा, कंबाइंड होता है इनका, ठीक है। नेमेटोलॉजी का, प्लांट जो हमारी पैथोलॉजी होती है, इन सब चीज़ों का कंबाइंड होता है। इंट्रेंस में बता चुका हूँ आपको पहले ही। उम्र आपकी जो 27 से कम नहीं होनी चाहिए। ये मैं सिलेबस ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, सेम सिलेबस है उसका भी, तो वो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी। कि मैं बताया ना एमएससी एग्रीकल्चरल, ठीक है, एमएससी एग्रीकल्चरल प्लांट पैथोलॉजी, एमएससी एग्रीकल्चरल नेमेटोलॉजी और एंटेमोलॉजी, इनका कंबाइंड इंट्रेंस होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एमएससी एग्रीकल्चरल नेमेटोलॉजी इसको डिस्कस कर लिया है, सेम टेस्ट होगा तीनों का, प्लांट पैथोलॉजी का, नेमेटोलॉजी का, ठीक है, और हमारा एंटेमोलॉजी का कंबाइंड इंट्रेंस होगा, ठीक है। वही रूल एंड कंडीशन इसके लिए भी है हमारे बेसिकली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है हमारा एमबीए, ठीक है। एग्री बिजनेस में अगर आपको एमबीए करना हो तो वो 2 साल का है एमयू के अंदर। इसमें जो 4 सीटें हैं वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कोटे की रिजर्व हैं।
55% आपकी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी मतलब किसी ने कर रखा हो 55% से कम नहीं होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और 27 ईयर से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया 55% से आपकी बीएससी, जो आपने बीएससी कर रखी हो, किसी में भी कर रखी हो, बैचलर कर रखा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों बेसिकली। ठीक है, जो इसका जो हमारा टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बारे में समझ लीजिए। 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चन इन ईच, जनरल एनवायरनमेंट अवेयरनेस, ठीक है, क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रहेंसिव, रिटन कम्युनिकेशन स्किल एंड डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये पार्ट्स हमारे आएंगे। इनसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल एनवायरनमेंट अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटेटिव से आपके जो होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश कंप्रहेंसिव एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल से 25 क्वेश्चन आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स का होगा। इसका भी दोस्तों डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, और अलीगढ़ में ही होगा। ठीक है, अगली चीज़ समझते हैं हम, एमटेक इन प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग। ठीक है, एमटेक इन प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग समझते हैं। ये हमारा 4 सेमेस्टर का है, 2 ईयर का है। इसमें भी 2 सीट्स जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की हैं, और 10 सीट जो है बेसिकली उस पर एंट्रेंस होता है। ठीक है, बीटेक और इट इज़ इक्विवेलेंट डिग्री इन एग्रीकल्चरल, केमिकल, फूड, डेयरी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, हैव पास 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो आपको रूल बता दिया मैंने दोस्तों, बेसिकली 60% मार्क्स होना चाहिए। आपने बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री कर रखी हो एग्रीकल्चर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको? आपकी उम्र इसमें भी जो है 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका भी जो होगा डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा, इसके भी जो होंगे हमारे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सेम है उसकी तरह होगा हमारा। ठीक है, एमएससी होम साइंस। चलिए एमएससी और होम साइंस को और देख लेते हैं हम। इसमें जो होगा बीएससी जो होगी हमारी होम साइंस की विद 60% मार्क्स होना चाहिए। बीएससी ऑनर्स जो है होम साइंस से 60% मार्क्स होने चाहिए। नाउ कैंडिडेट अलाउ अंडर इंपॉर्टेंट रूल एंड रेगुलेशन, पढ़ लेते हैं इसको। आपकी 27 से एज जो है कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होगी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा इसके, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे आपका। ठीक है, इसके लिए जो है सिर्फ ओनली हमारी फ़ीमेल एलिजिबल हैं, सिर्फ फीमेल ही इसमें बैठ सकती हैं एमएससी होम साइंस में, इसके अलावा कोई और नहीं बैठ सकता दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी जितनी भी हैं सबके बारे में डिस्कस कर लिया है। 1-2 टॉपिक रह गया है, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो एग्रीकल्चर से बीएससी एमएससी करना चाहता हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उसको वीडियो शेयर कर दें। और अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।